आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के लिए एआईसीसी द्वारा नियुक्त नए प्रभारी मानिक राव ठाकरे को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घर को व्यवस्थित करने और संगठन को तैयार करने में एक कठिन काम का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस बटी हुई है और वरिष्ठ नेताओं के एक धड़े ने हाल ही में टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ठाकरे को विभिन्न समूहों को एक साथ ले जाने और ये सुनिश्चित करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि पार्टी राज्य में सत्ता में आए। नए साल में अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाते हुए बीआरएस ने 8 चुनावी राज्यों में से 4 से अपनी छाप छोड़ने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। बीआरएस ने घोषणा की है कि वो कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केसीआर मई में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर अधिक ध्यान दे रहे थे। बीआरएस प्रमुख ने जेडीएस नेताओं के साथ बातचीत की और बीदर, रायचूर और कलबुर्गी जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को और कुछ किसानों के प्रभुत्व वाले ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बीआरएस उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का इरादा व्यक्त किया। बीआरएस इन राज्यों में रायतू बंधु, 24 घंटे मुफ्त बिजली और रायतू भीम को चुनावी मुद्दा बनाने की योजना बना रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जनवरी को तेलंगाना में 119 विधानसभा बूथ स्तर के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मकसद कार्यकर्ताओं से जुड़ना है, जिनकी संख्या हजारों में होने की उम्मीद है। सभी प्रतिभागी अपने अपने केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और प्रत्येक सभा में लगभग 3 से 4 हजार लोग शामिल होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी तेलंगाना में केसीआर सरकार को गिराने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि तेलंगाना में भाजपा लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम कर रही है। भाजपा द्वारा तेलंगाना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं निर्धारित की गई हैं। भाजपा का पूरा फोकस आगामी विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी के एक सूत्र के मुताबिक ये मुलाकात काफी अहमियत रखती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीपीसीसी को इंदिरा पार्क में अपना धरना जारी रखने के लिए हरी झंडी दे दी। अदालत ने हैदराबाद पुलिस आयुक्त को अनुमति देने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ताओं को धरने की तारीख और समय की सूचना देते हुए पुलिस को एक नया आवेदन प्रस्तुत करने को कहा। लंच मोशन केस की सुनवाई के बाद सिंगल जज जस्टिस वी विजय सेन रेड्डी ने याचिकाकर्ता को धरने से 300 से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता को आगे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने और उनके पूरे ऑपरेशन में पुलिस के साथ सहयोग करने का निर्देश भी दिया गया। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं द्वारा प्रगति भवन का घेराव करने से हैदराबाद में तनाव फैल गया, क्योंकि भाजयुमो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या आज सुबह प्रगति भवन की ओर बढ़ी और उप निरीक्षक और कांस्टेबल उम्मीदवारों की समस्याओं को हल करने की मांग की। प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश कर रहे भाजयुमो नेताओं को पुलिस ने रोक दिया, जिसकी वजह से पुलिस और नेताओं के बीच तीखी बहस और हाथापाई भी हुई। पुलिस भाजयुमो नेताओं को गिरफ्तार कर गोशा महल थाने ले आई। इस मौके पर भाजयुमो अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा कि सरकार के जल्दबाजी में लिए गए फैसले से लाखों बेरोजगारों का नुकसान हो रहा है। कामारेड्डी जिले के अदलूर में आज मास्टर प्लान के कारण अपनी जमीन गंवाने वाले किसान की आत्महत्या के विरोध में किसानों द्वारा बंद के आह्वान के बाद तनाव व्याप्त हो गया। किसानों ने एक विशाल मोर्चे की तैयारी की है, जिसे भाजपा पार्टी ने समर्थन दिया है। किसान मास्टर प्लान में अपनी जमीन खो जाने की वजह से चिंता जता रहे हैं। 8 गांव के किसानों ने नए मास्टर प्लान को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव करने के आह्वान के बाद पुलिस सतर्क हुई। किसान नए मास्टर प्लान को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान सवाल कर रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि 1 माह से धरना देने के बावजूद क्यों नहीं बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर उनका फोन हैक करने की कोशिश कर रही है। पिछले साल ये पता चला कि भीमा कोरेगांव हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं के स्वामित्व वाले फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों को एनएसओ समूह के पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके घुसपैठ किया गया। पेगासस के उपयोग ने भारत में असंतुष्टों और सरकार के आलोचकों के खिलाफ मैलवेयर हमलों के उपयोग के बारे में सवाल उठाए।
तेलंगाना जन समिति पार्टी ने कृष्णा नदी के पानी में तेलंगाना राज्य को पूर्ण हिस्सेदारी की मांग को लेकर धरना देने का फैसला किया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए टीजेएस के संस्थापक अध्यक्ष कोंडाराम ने कहा कि वे 20 जनवरी को धरनी पोर्टल की समस्याओं पर एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए कोंडाराम ने कहा कि वे देशव्यापी दौरा करेंगे और धरनी पोर्टल के भ्रष्ट कृत्यों का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केसीआर हमेशा अपनी राजनीतिक फायदे को लेकर चिंता में रहते हैं। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करने वाले मुख्यमंत्री अपने हालिया दिल्ली दौरे के दौरान लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 5 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,384 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 3 मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,213 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 60 है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।